अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं एक व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात की मॉर्निंग से। मॉर्निंग तो नहीं, नाश्ता वगैरह करने के बाद हम दोपहर में निकल गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास आए हुए थे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी बहन, और हम सबको जाना था शॉपिंग पे। क्योंकि इब्राहिम के ईद के कपड़े नहीं थे तो मैंने सोचा कि मैं भी इनके साथ चली चलती हूँ और जाके इब्राहिम की भी शॉपिंग कर लूँगी। तो बस हम निकल गए हैं और वो ले आए थे हमें सबसे पहले टिम हॉर्टन्स में, और यहाँ पे हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट वगैरह ली, डोनट्स लिए और कॉफ़ीज़ ली और शेक्स लिए, जिसने जो जो खाना पीना था खैर हम सब ने वो खाया। और यहाँ पे इब्राहिम का बस नहीं चल रहा कि इसको फ़ौरन से पहले जो है डोनट मिल जाए। ये बहुत एक्साइटेड हो रहा था यहाँ पे बैठ के, माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ खाया पिया और उसके बाद अब हम निकल गए हैं पैकेजेस मॉल। मेरा कोई प्लान नहीं था शॉपिंग के लिए, और इब्राहिम के कपड़ों की वजह से मुझे आना पड़ा बाहर। और बस हम आ गए हैं पैकेजेस मॉल, और हमारे फ्रेंड्स जो थे उनको भी शॉपिंग करनी थी, तो वो और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सेकंड फ्लोर पे चले गए थे, और मैं और मेरी फ्रेंड जो थी वो और इब्राहिम, हम लोग जो हैं अलग से शॉपिंग कर रहे थे अपनी। तो हम सबसे पहले आ गए थे यहाँ पे सो कमाल में। यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। मुझे ये ब्लू शर्ट बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन इसमें मेरा साइज़ ही नहीं था, तो मैंने जो भी लिया वो आप मुझे ईद पे पहने हुए देखेंगे। और यहाँ मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि आप लोग जल्दी से ऊपर आ जाओ। हम लोगों ने शर्ट्स वगैरह देख ली हैं, तो मैंने इब्राहिम को मोमना के साथ ऊपर भेज दिया, और मैं ख़ुद बिल वगैरह करवाने लगी। लेकिन मुझे जब मैं बिल वगैरह करा के जा रही थी, फिर मेरे हस्बैंड की इतनी देर में कॉल आई एंड ही वाज लाइक कि इब्राहिम अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया है। और मुझे इतनी घबराहट हुई कि कहाँ चला गया अचानक से। बस मैंने फिर जल्दी से बिल कराया और मैं फिर चले गई इसको देखने के लिए। तो सीन कुछ यूँ था कि ये जनाब को ये गाड़ियाँ नज़र आ गई थी, सेकंड फ्लोर पे ये कार्स वगैरह थी। तो ये कहीं उनके पास से ख़ुद बाहर निकल आया और ये गाड़ियों के पास आके यहाँ पे खड़ा हुआ, गाड़ियों में के पास खड़ा हुआ था, और ये मुझे नज़र आ गया। और मैंने फिर जो है अरसलान को फ़ोन करके बताया कि वो मुझे नज़र आ गया, वो मुझे मिल गया है। लेकिन जो है बच्चों को बहुत एहतियात से रखना चाहिए जब भी हम बाहर जाएं। तो बाकी सब काम बाद में, पहले बच्चों को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि ये तो मुझे नज़र आ गया, वरना मॉल में तो इतना रश था कि बस अल्लाह का शुक्र है कि ये मिल गया। फिर मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा राइड्स दिलाई, और उसके बाद जो है हम आ गए हैं बच्चा पार्टी पे इसकी शॉपिंग के लिए। यहाँ से मैंने इसकी शॉपिंग कर ली, और फिर बाकी सब ने भी शॉपिंग कर ली थी। तो हम जो है शॉपिंग करने के बाद बाहर से कुछ हल्का फुल्का सा खाया, और फिर हम घर वापस आ गए। और यहाँ हमारी सोसाइटी में लग रही थी मेहंदी का स्टॉल, और लेकिन मैंने मेहंदी नहीं लगाई बिकॉज़ मुझे घर जाके अभी कपड़े वगैरह भी प्रेस करने थे, और मुझे मीठा भी अभी बनाना था, तो इस वजह से मैंने मेहंदी नहीं लगाई। और फिर ये है जी ईद की मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग इसी तरह से स्टार्ट हुई थी। इतना काम था ईद के 3 दिन कंसेक्टिवली, 3 डेज़ मेरे ईद के किचन में ही गुजरे हैं। और जो है सारे काम करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी कलेजी। कलेजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कलेजी को 2 चम्मच लहसुन के पेस्ट से ना मैरिनेट कर दिया, और इसको मैंने मैरिनेट करके 10 मिनट रखा था। उतनी देर में मैंने पानी बॉईल कर लिया था, और उसमें मैंने कलेजी डाल दी थी। और कलेजी को यहाँ मैं 5 to 7 मिनट्स के लिए बॉईल करूँगी। उसके बाद इसको मैं कलेजी को निकाल लूँगी और ये सारा पानी डिस्कार्ड कर देंगे। और अब अलग से मैं प्रेशर में 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज चॉप करके डाले थे, और उसमें ये कलेजी को भी मैंने बाइट्स बना ली थी छोटी छोटी सी। और अब इसमें अदरक लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो हैं उसका पेस्ट बना के ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से भून लिया है। फिर नमक, मिर्च और हल्दी जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लगा दूँगी प्रेशर इसको 10 मिनट्स का। उतनी देर में मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि जाओ जाके फ़्रेश हो जाओ। तो ये है मेरी ईद की फ़ाइनल लुक, जो कि थी तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। सिर्फ मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई,
और उसके बाद जी मैं दोबारा से आ गई किचन में वापस और दोबारा से आ गई कुकिंग वगैरह करने के लिए। यहाँ पे जी कलेजी को मैंने ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लिया था। फिर मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की, थोड़ा सा नमक आपने सबसे एंड पे ऐड करना है कलेजी में, क्योंकि अगर आप पहले ऐड कर देंगे ना तो कलेजी जो है बहुत हार्ड हो जाएगी और फिर मज़ा नहीं आएगा। बस फिर थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया ऐड किया। अंकल के लिए कलेजी बन रही थी और मेरे हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैं मटन कढ़ाई बना रही। तो जी कर दे मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब। और ये है जी ईद का दूसरा दिन त्यौहार में दोनों दिन ही हुई थी, लेकिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे आज का मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि आज भी बेहद काम था, कीमा वगैरह करवाना था और बहुत सारी चीज़ें थी करने को। तो बस मैं यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब बना रही हूँ और साथ में मैंने यखनी पुलाव रेडी कर लिया था। हमारे घर आ गए थे कुछ गेस्ट, सुबह मैं उनके साथ बिज़ी रही और जो है फिर खाना वगैरह खाने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए। तो बस अब हम जा रहे हैं बाहर और यहाँ पे जो है 3 लोग एक गाड़ी में हो गए थे और 3 लोग एक गाड़ी में हो गए थे। तो बस अब हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम आए थे यहाँ पे लेक सिटी, यहाँ बस थोड़ा सा घूमे फिरे और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे बहरिया टाउन। एक्चुअली हम निकले लॉन्ग ड्राइव के लिए थे और कुछ मीठा खाने के लिए थे, लेकिन फिर जो है जो लोग आदत से मजबूर होते हैं ना वो खाए पिए बगैर रह भी नहीं सकते। तो फिर हम लोग आ गए थे बहरिया टाउन में और यहाँ पे हमें नज़र आ गया था NY212 का पिज़्ज़ा और इसका पिज़्ज़ा बहुत यमी होता है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिर इसका ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि हमने डाइनिंग नहीं किया था, गाड़ी में ही बैठ के खाया था। और उसके बाद हम चले गए थे आइस शेक वगैरह पीने के लिए और यहाँ पे हम आ गए हैं फ्लेटा और इसका आइस शेक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ऑर्डर किया था मैंगो शेक, लेकिन ये पता नहीं क्या था, मुझे तो बिल्कुल भी इसका टेस्ट पसंद नहीं आया। तो खैर हम लोगों ने ये खाया पिया और उसके बाद हम घर वापस आ गए थे अपने। और इस तरह मेरी ईद गुज़री। आप सुनाएं आपकी ईद कैसी गुज़री। और ये था ईद का 3rd डे, जिसमें मैंने आज बनाया था खाने में मैंने दाल गोश्त, लेकिन जो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि मेरा गोश्त देख देख के दिल भर चुका है। और ये था मेरा ईद का और चांद रात का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए जी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।